भक्ति में छठा प्रकार होता है वंदना भक्ति का, जहाँ भक्त भगवान के आगे विनीत होकर लगातार उनकी वंदना करता है। तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु भक्त। ऐसा नहीं है कि इन्हें बस भगवान के अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा होती है, इनके मन में जिज्ञासा होती है सनातन सत्यों को समझने की, ब्रह्म को समझने की, एकेश्वरवाद को समझने की, द्वैतवाद को समझने की। और उस साधना के लिए ये भक्त निरंतर आराधना करते हैं। नवधा भक्ति में आठवीं भक्ति है सख्य भाव की भक्ति, जहाँ आप अपने देवता को, अपने इष्ट को अपना सखा मान ले, अपना मित्र मान ले। तो ये वे कुछ बातें हैं जो हमारे सनातन धर्म में भक्ति के प्रकारों को परिभाषित करती है। वैसे तो कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने भक्ति के अलग अलग प्रकार बताए हैं और उन प्रकारों के आधार पे अलग अलग भक्तों की श्रेणियां तय की गई है। आप भी जब अपने भगवान की पूजा करते हैं तो किस भावना से करते हैं, उस भावना के आधार पर आपकी भक्ति का प्रकार भी पता चलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आप भक्ति के प्रकारों को समझ सकें, ये भी जान सकें कि आप किस तरीके के भक्त हैं। एक बड़ी मशहूर पंक्ति है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है और मैं नाही। यानी कि जब तक हम में अहंकार रहता है, मैं की, अहम की भावना रहती है, तब तक हमारे मन में भक्ति नहीं समा सकती। लेकिन जब एक बार हम भक्ति में रम जाते हैं, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर अहंकार की, अहम की भावना का नाश हो जाता है। कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को प्राप्त किया, अपने अहंकार को जीत लिया, और इन भक्तों की वजह से ही हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा। भगवान ने भी इन भक्तों को बहुत सम्मान दिया, अलग अलग विशिष्ट स्थानों पर स्थापित किया। जैसे ध्रुव तारे को आप देख लीजिए, छोटे से भक्त ध्रुव की तपस्या से खुश होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें आकाश में, अंतरिक्ष में एक ऐसा पद दे दिया कि आज भी ध्रुव जी आसमान में जगमगाते हैं। तो आइए बात करते हैं भक्तों और उनकी भक्ति की श्रेणियों के बारे में। सबसे पहली जो भक्ति होती है वो तत्व के आधार पर मानी जाती है। इस भक्ति की श्रेणी में 4 प्रकार की भक्तियाँ आती है। ये भक्तियाँ हैं सात्विक भक्ति, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वो होती है जहाँ भगवान का कोई स्वरूप नहीं मानते हैं, निर्गुण संत को मानते हैं आप पूर्ण ब्रह्म में विश्वास करते हैं और आपकी भक्ति में भगवान का कोई भी स्वरूप और कोई भी आकार नहीं होता है। वहीं तामसिक भक्ति अमूमन उसे कहा जाता है जब भगवान को बलि आदि दी जाती है, विभिन्न प्रकार के तामसिक मंत्रों से उनकी आराधना की जाती है, कठिन साधनाएं की जाती है, हठ योग किए जाते हैं। राजसिक भक्ति वो होती है जहाँ आप ऐश्वर्य के साथ, विभिन्न प्रकार के सुख और साधनों के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। अब अपने आराम का भी उतना ही ध्यान रखते हैं और भगवान के आराम का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। और सबसे उच्च कोटि की भक्ति मानी जाती है सात्विक भक्ति। इस भक्ति में साधक अपने भगवान के चरणों में चित्त लगाता है, मन को किसी और बात में नहीं लगाता, जब जब समय मिलता है आराधना करता है और उसकी आराधना की पद्धति में कोई शो ऑफ, कोई दिखावा, कोई शोशेबाजी नहीं होती। भक्ति को प्रकृति यानी कि स्वभाव के आधार पर भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और प्रकृति के आधार पर बटी हुई इन भक्ति के प्रकारों को नवधा भक्ति कहा जाता है। भक्ति के ये प्रकार सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम माने जाते हैं। इस तरीके की भक्ति के बारे में सबसे पहले भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया था और इसके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया है। तो आइए समझते हैं कि नवधा भक्ति क्या है, भक्ति के 9 प्रकार कौन से हैं और ये भक्त कौन कौन से हैं। भक्ति का सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ प्रकार माना जाता है श्रवण भक्ति, जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन सुनते हैं, बस आप करते नहीं हैं, आप किसी और प्रकार से इसमें नहीं जुड़ते, बस जहाँ भी भगवान का नाम होता है
आप शुद्ध चित्त से उसे सुनते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजा परीक्षित हैं, जिन्होंने 7 दिनों तक शुकदेव जी के मुंह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी थी। भक्ति का दूसरा प्रकार है कीर्तन भक्ति, जहाँ भगवान का नाम जपते हैं, लगातार उनका ध्यान करते हैं और विभिन्न प्रकार के मंत्रों, श्लोकों, भजन या गीतों का गायन करते हुए भगवान को याद करते हैं। कीर्तन भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तो शुकदेव जी को ही माना जाता है, जिन्होंने भागवत जी की कथा की थी। लेकिन इसके अलावा संत नामदेव से लेकर मीराबाई तक कई भक्त हुए हैं, जिन्हें कीर्तन भक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। भक्ति का तीसरा प्रकार होता है स्मरण भक्ति, जहाँ बहुत लाउडली भजन कीर्तन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने मन में शांत चित होकर लगातार भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, उनके मंत्रों को दोहराते रहते हैं। और स्मरण भक्ति का सर्वोच्च शिखर हैं भक्त प्रहलाद, जो अपने पिता दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यपु के महल में भी लगातार भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु को याद करते रहते थे। भक्ति का चौथा प्रकार है पाद सेवा भक्ति। पाद शब्द पद से बना है, पद यानी कि चरण। वे भक्त जो भगवान के चरणों में चित्त लगाते हैं, भगवान के चरण दबाते हैं और बस भगवान के चरणों का ही स्मरण करते हैं। इस तरीके की भक्ति में नाम आता है सबसे पहले माता महालक्ष्मी का, जो क्षीर सागर में निरंतर शेषशैया पर लेटे भगवान श्री विष्णु के चरण दबाती हैं। इसी पाद सेवा भक्ति में दूसरा नाम आता है माता गंगा जी का, क्योंकि गंगा जी भगवान श्रीमन नारायण के पैरों से ही प्रकट हुई है। नवधा भक्ति का पांचवा प्रकार है अर्चना भक्ति, जहाँ विभिन्न प्रकार के पूजा मंत्रों से, विभिन्न प्रकार की पूजा विधियों से लगातार भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और आह्वान करते हैं। और अर्चन भक्ति का सर्वोच्च शिखर, सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है राजा पृथु को। कौन राजा पृथु? राजा पृथु वे हैं जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को एकीकृत किया, पृथ्वी का सृजन किया और पृथ्वी को अपनी पुत्री माना। पृथु की पुत्री होने से ही धरती माता पृथ्वी कहलाई। नवधा भक्ति में छठा प्रकार होता है वंदना भक्ति का, जहाँ भक्त भगवान के आगे विनीत होकर लगातार उनकी वंदना करता है, न खुद को भगवान के समकक्ष मानता है और न ही किसी प्रकार से आह्वान, अर्चना, मंत्र आदि का जप करता है। इस भक्ति में सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है अक्रूर जी को। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के काका, जिन्हों को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु का अवतार है, तो अक्रूर जी अपने सारे जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति विनीत रहे, उनसे बहुत प्रेम किया। हालांकि अक्रूर जी ने कोई पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन मन में निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान किया। इसके बाद आती है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति, जहाँ भक्त खुद को भगवान का दास मानता है, जो भी करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशियों के लिए करता है। और इस भक्ति का सबसे बड़ा शिखर है हनुमान जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम काज के लिए समर्पित कर दिया। राम जी जैसे ही मन में जो सोचते हैं, जो चाहते हैं थे, हनुमान जी ने हमेशा हर उस काम को किया, माता सीता का संदेश लेकर आए। और इसी वजह से राम जी ने भी कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो इस तरीके की भक्ति को दास्य भक्ति कहा जाता है, जहाँ भगवान को अपना मालिक, अपना स्वामी मान लिया जाए और हम स्वयं उनके दास हो जाए। नवधा भक्ति में आठवीं भक्ति है सख्य भाव की भक्ति, जहाँ आप अपने देवता को, अपने इष्ट को अपना सखा मान ले, अपना मित्र मान ले, दोस्त की तरह उनसे बात करें, दोस्त की तरह उन्हें साथ ले जाएं, हर जगह अपने हर राज में भगवान को अपना भागीदार बना ले। और इस भक्ति की सबसे पहले शुरुआत की अर्जुन ने। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र के रूप में ही सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और यही भक्ति उन्हें सख्य भाव का भक्त बनाती है। नवधा भक्ति का 9वां प्रकार है आत्मनिवेदन भक्ति। ये वो भक्ति होती है जहाँ आप अपने आप को, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को पूरी तरीके से नकार देते हैं और हर तरीके से स्वयं को अपने आराध्य के, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आत्मनिवेदन भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है राजा बलि। जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए, वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पैर धरती मांगी
राजा बलि ने 3 पैर धरती देने का संकल्प ले लिया। वामन भगवान ने अपना स्वरूप, अपना आकार बहुत बड़ा किया। पहले पैर में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पैर में उन्होंने आकाश नाप लिया। और जब उन्होंने राजा बलि से पूछा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने झुक कर कहा कि हे श्रीमन नारायण, हे वामन, मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पैर रख दीजिए। तो यही भक्ति आत्मनिवेदन होती है, जहाँ आप अपना पूरा अस्तित्व, अपना पूरा व्यक्तित्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और इस तरीके के भक्तों को भागवत जी के अनुसार बहुत श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस भक्ति की जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ये भक्ति हालांकि पौराणिक नहीं है, कालांतर में इसके प्रकार विकसित हुए हैं, लेकिन आइए जानते हैं इस भक्ति को भी। तो ये भक्ति है दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति और शांत भाव की भक्ति। चलिए बात करते हैं इसके प्रकारों की। दास्य भाव की भक्ति, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने आप को कुछ भी नहीं माना, जो श्री राम ने कहा वही किया। सारे जीवन स्वयं को राम का दास कहा। और आज भी जहाँ जहाँ जब जब राम कथा होती है, हनुमान जी राम जी का नाम सुनकर दौड़े पहुँच जाते हैं। तो ये है दास्य भक्ति, जहाँ आप इष्ट को अपना स्वामी, अपना मालिक मान लेते हैं और स्वयं बस उसके दास बनकर रहते हैं। सख्य भाव की भक्ति भी हम आपको बता चुके हैं, अर्जुन ने की है, ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने की है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण काफ़ी छोटे थे, ब्रजमंडल में अपने सखाओं के साथ गायें चरा रहे थे, उसी दौरान जंगल में आग लग गई, जिसे दावानल कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस आग से पूरा जंगल घिर गया है, गौएं डर गई है और यहाँ तक कि ग्वाल बाल घबरा गए हैं, आग की चपेट में कोई भी आ सकता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने तय किया कि समूची आग को वे पी जाएंगे। उन्होंने अपने सखाओं को, अपनी गौओं को कहा कि सारे लोग ज़मीन पर उल्टे लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके बाल सखा उन्हें अग्नि का पान करते हुए देखे, और बाल सखाओं ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस ये मान लिया कि आग लगी है, कृष्ण ने हमें कहा है कि आंखें बंद कर लो, और उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो ये होती है सख्य भाव की भक्ति, जहाँ आप अपने आराध्य को अपना सखा मानते हैं और उसकी हर कही हुई बात को आप वैसे ही मान लेते हैं जैसे आप किसी भी अच्छे दोस्त की बात को मान लेते हैं। इसके अगली भक्ति होती है माधुर्य भक्ति, जिसमें बस प्रेम ही प्रेम होता है। ये भक्ति की ब्रज की गोपियों ने, जिन्होंने बदले में श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहा। ये भक्ति की भक्तिमती मीराबाई ने, जिन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो इस भक्ति में आप बस अपने आराध्य को अपना प्रेम देते हैं। वो भावना आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका पूरा प्रेम अपने आराध्य के प्रति होता है। अगली भक्ति होती है वात्सल्य भाव की भक्ति, जिसका सर्वोच्च शिखर है यशोदा मैया। यशोदा मैया ने अपने बाल कृष्ण को हर प्रकार से प्रेम दिया, उनकी हर शरारत को स्वीकार किया। उन्होंने बाल कृष्ण को दंडित भी किया, तो कई बार उतना प्रेम जताया कि आज भी माताओं के लिए यशोदा जी सबसे बड़ा उदाहरण है। और फिर बात आती है शांत भाव की भक्ति की, वो भक्ति जो कि उद्धव जैसे भक्तों ने शांत रहकर, एकाग्र रहकर, कभी किसी सुदूर वन में, कभी किसी महल में बैठकर, ऐश्वर्य के बीच में रहकर, या फिर वनों के सघन दुखों के बीच घिरकर निरंतर अपने भगवान का ध्यान किया। अब इसके बाद हम बात करेंगे भक्ति के उन प्रकारों की जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताए हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के इन प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्रकार हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। तो आइए समझते हैं इन चारों प्रकारों को। अर्थार्थी, अर्थ का अर्थ यहाँ पर बस पैसों से नहीं है, बल्कि अर्थ का आशय किसी भी कामना से है। वे लोग जो कामनाओं को लेकर, किसी मनोकामना को लेकर भगवान की भक्ति करते हैं, वे कहलाते हैं अर्थार्थी भक्त।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भक्त ध्रुव। ध्रुव जी को उनकी सौतेली माँ ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया और उस 5 साल के बच्चे ने मन में ठान ली कि वो भगवान श्रीमन नारायण का तप करेगा और एक ऐसा पद प्राप्त करेगा जिससे उसे कोई नहीं उतार सके। ध्रुव जी इसी मनोकामना को लेकर तप करने निकल गए और भगवान उसकी कठिन भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा बनकर हमारे नक्षत्र में रोज जगमगाते हैं। दूसरी भक्ति का प्रकार है आर्त भक्ति। ये वो भक्ति होती है जब भक्त कष्ट में घिर जाता है, उसे और कोई साधन नजर नहीं आता और फिर वो रोते हुए करुण स्वर में अपने आराध्य को पुकारता है और भगवान जाकर उस भक्त के दुख मिटाते हैं। इसके हम 2 उदाहरण दे सकते हैं। पहला उदाहरण वे गजेंद्र हैं, वे हाथी हैं जो पानी पीने के लिए गए थे। मगर ने उनका पैर पकड़ लिया, हाथी दुख से चिंघाड़ने लगे और तब भगवान विष्णु ने जाकर उस मगर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। हालांकि गजेंद्र और मगर की ये कथा बहुत विस्तृत है, इसका बहुत सघन रहस्य है और वो रहस्य हम अपने चैनल पर पहले ही एक दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप गजेंद्र की उस कथा को समझ सकें, दुखों, संकटों और ऋण को मिटाने वाली गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इन आर्त भक्तों में दूसरा उदाहरण आता है द्रौपदी का। द्रौपदी जब राज्यसभा में फंसी हुई थी, जब किसी ने भी द्रौपदी की पुकार नहीं सुनी, चाहे वो पितामह भीष्म हो, धर्मात्मा विदुर हो या फिर धृतराष्ट्र हो, द्रौपदी क्लांत हो गई। दुशासन उसका चीर खींचे जा रहा था, उसके कपड़े उतारना चाहता था और तब आर्त होकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारना शुरू किया और द्रौपदी की उस करुण पुकार पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए साड़ियों का अंबार लगा दिया। तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु भक्त। ऐसा नहीं है कि इन्हें बस भगवान के अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा होती है, इनके मन में जिज्ञासा होती है सनातन सत्यों को समझने की, ब्रह्म को समझने की, एकेश्वरवाद को समझने की, द्वैतवाद को समझने की। और उस साधना के लिए ये भक्त निरंतर आराधना करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं ताकि इष्ट को समझ सके, इष्ट के व्यक्तित्व की अलग अलग आयाम को समझ सके। ऐसे ही एक भक्त हुए उद्धव जी। उद्धव वही जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपना संदेश लेकर गोपीजनों के पास भेजा था, क्योंकि उद्धव पूरी तरीके से परमात्मा को शाश्वत मानते थे। उद्धव का मानना था कि परमात्मा लौकिकता से बहुत बड़े हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि ब्रज की गोपियां कृष्ण को अपना मान सके। उद्धव गोपियों को समझाने गए और गोपियों ने बदले में उद्धव जी को पढ़ा दिया प्रेम का पाठ। जब प्रेम की बात हुई है तो भक्ति का चौथा प्रकार है प्रेम, जहाँ आप अपने आराध्य से कुछ नहीं चाहते, आप बस पूर्णतया समर्पित होकर उसका ध्यान करते हैं। और अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से वैसा ही प्रेम किया। कृष्ण चले गए लेकिन गोपियाँ निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करती रही। प्रेमी भक्तों की श्रेणी में ही आते हैं भक्त प्रहलाद भी, जिन्हें कोई कामना नहीं थी भगवान श्री हरि विष्णु से। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु यानी कि उनका पिता लगातार दुख दे रहा था, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी रमे रहे भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में। तो ये हैं भक्ति के कुछ प्रकार। अगर संस्कृत की बात करें तो भक्ति ये जो शब्द है ये भज धातु से बना है और भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। तो भक्ति का मूल आशय, मूल प्रयोजन सेवा से है और भक्ति का सबसे बड़ा आधार ये भी है कि आप नर को ही नारायण मान ले। हर एक इंसान की आप वैसे ही सेवा करें जैसे आप अपने आराध्य की सेवा करते हैं। अब चलिए इसके बाद चलते हैं बाबा तुलसी की रामचरितमानस की ओर और जानते हैं कि बाबा तुलसी ने भक्ति के कितने प्रकार बताए हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहले जिक्र किया है प्रेम भक्ति का। ऐसी भक्ति जहाँ आप अपने आराध्य से इतना प्रेम करें कि उनके बिना आपके लिए जीना भी मुश्किल हो जाए। राजा दशरथ, कहीं ना कहीं राजा दशरथ को अपने तप का ज्ञान था। उन्हें पता था कि उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया है
और उनके यहाँ जो पुत्र जन्मा है वो विलक्षण है, देवता तुल्य है। और इसीलिए जब उनके पुत्र प्रभु श्री राम वन को चले गए तो राम जी के विछोह में दशरथ जी ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद बाबा तुलसी का कहना है कि भक्ति के कुछ अन्य प्रकारों में आते हैं संतों के साथ सत्संग करना। जब आप भगवान की भक्ति करने वाले लोगों के साथ बैठते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं या फिर कोई कथा वगैरह सुनने जाते हैं और एकाग्र होकर कथा सुनते हैं, तो ये भक्ति का एक प्रकार है। भक्ति का अगला प्रकार है अपने गुरु की सेवा करना, क्योंकि गुरु भी तो गोविंद के बराबर है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद देव बताए। तो इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं कि अपने गुरु की, आपको शिक्षा देने वाले की भी आप उतनी ही सेवा करें, उतनी ही आराधना करें, इससे भी आपको भक्ति का ही पुण्य प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास के अनुसार भक्ति का अगला प्रकार है विश्वास, जहाँ आप अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर इतना विश्वास रखते हैं कि आपको पता है वो आपकी रक्षा करेंगे। माता सीता सबसे बड़ा उदाहरण है। माता सीता अशोक वाटिका में निरंतर श्री राम का नाम जपती रही। बाबा तुलसी वहाँ कहते भी हैं कि प्राण जाए के ही बाट। सीता जी तो अपने प्राणों को भी अपने शरीर से अलग नहीं होने दे रही हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है बहुत जल्दी उनके रघुकुल नंदन श्री राम उन्हें लेने के लिए आएंगे। बाबा तुलसी ने भक्ति का आखिरी और सबसे उन्नत प्रकार बताया है कि जगत को राममय मान लेना। बाबा तुलसी चूँकि राम के भक्त हैं तो उन्होंने ये कहा है कि संपूर्ण जगत राममय है। हर चीज़ को, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, मनुष्य हो, आपसे कोई छोटा हो, आपसे कोई बड़ा हो, उन सभी को राम मानिए, अपना आराध्य मानिए और उसी तरीके से उस व्यक्ति की भी सेवा कीजिए जैसे आप श्री राम की सेवा करते हैं। बाबा तुलसी रामचरितमानस में एक चीज़ पर बहुत जोर देते हैं कि भक्ति हमेशा निर्मल होनी चाहिए। भक्ति में किसी भी प्रकार का छल, कपट या कोई कामना नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मुझे जो चीज़ याद आ रही है वो ये है कि लंका कांड में जब रावण के गुप्तचर प्रभु श्री राम का जासूसी करने के लिए वानरों के शिविर में घुस जाते हैं, वानर उन राक्षसों को पकड़ लेते हैं, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि निर्मल मई जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जिनका मन निर्मल होता है। मुझे कतई कपट, छल और किसी भी प्रकार का छद्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपकी भक्ति बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। आप इसलिए भक्ति करें कि भगवान आपको कार दे दें, बंगला दे दें या फिर किसी और का कोई बुरा कर दें, तो भगवान ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और सबसे आखिरी में आइए बात करते हैं प्रवृत्ति पर आधारित भक्ति की। प्रवृत्ति, मनुष्य की 3 प्रवृत्तियाँ होती है, ज्ञान, कर्म और प्रेम, और इनके आधार पर भी भक्तियों का विभाजन होता है। कर्म भक्ति, ज्ञान भक्ति और प्रेम भक्ति। कर्म भक्ति वो होती है जब आप ऐसे कर्म करते हैं कि आपका हर कर्म बस भगवान के लिए होता है। मीराबाई को देख लीजिए, खीर आई गिरधर गोपाल को समर्पित कर दी, सांप की पिटारी आई गिरधर गोपाल को समर्पित कर दी। मीरा ने जो किया बस श्री कृष्ण के लिए किया और आखिर में श्री कृष्ण में ही समा गई। ज्ञान भक्ति, जहाँ आप लगातार पढ़ते हैं, लगातार चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, संकीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, ताकि आप भगवान के बारे में अपना ज्ञान लगातार बढ़ा सकें। और प्रेम भक्ति, जहाँ आप अपने आप को विसार कर बस भगवान में समर्पित हो पाते हैं, जैसा कि ब्रज की गोपियों ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जब मुरली बजाई, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए दौड़ी चली गई। तो कुछ इस प्रकार से होती है भक्ति। अब आप सोचिए कि आपने किस तरीके से भक्ति की है और कौन सी भक्ति आप करना चाहते हैं। बात जब भक्ति की हो रही है तो हम यहाँ आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, सभी धर्मों को भूल जाओ, मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके तुम्हें मुक्ति दूंगा।
पहले इसे समझाने के दूसरे उदाहरण पर जाते हैं। बाबा तुलसीदास हनुमान चालीसा में कह रहे हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी सब मंगल करेंगे, सब अच्छा करेंगे, किसी और देवता का ध्यान करने के बारे में भी मत सोचो। और वहीं आदि गुरु शंकराचार्य जी भवानी अष्टक में कह रहे हैं, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, अर्थात हे माता भवानी, आप ही मेरी गति हैं, मैं आप ही की शरण में हूँ और मुझे मात्र आपका ही सहारा है। तो भक्ति का यही प्रकार सबसे उत्कृष्ट होता है, जहाँ आप अपना आराध्य, अपना इष्ट चुन लें और उसी की भक्ति करें। अब सोचिए कि अगर एक बच्चा मुसीबत में है और वो चिल्लाना शुरू कर दे, मम्मी पापा चाचा चाची ताऊ ताई नाना नानी, ज़रूरी नहीं है कि सारे रिश्तेदार दौड़े चले आएँ। इसीलिए बच्चे को जब चोट लगती है वो चिल्लाता है माँ, क्योंकि वो जानता है उसकी माँ ज़रूर आएगी। तो अपने एक ही आराध्य में अटूट विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए और निरंतर उन्हीं का ध्यान कीजिए। भक्ति का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। हे पार्थ, हे अर्जुन, भक्त अगर अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था से पत्र, फूल, धूप, तोय यानी कि दूध जो भी मुझे चढ़ा दे, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ। मैं तो वो एक तुलसी पत्र से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ये कोई स्ट्रेस मत लीजिए, कोई तनाव मत लीजिए कि भगवान के पास जुटाने के लिए आपके पास ऐश्वर्य नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है। भगवान तो बस चंदन के एक तिलक से, दूध से, तुलसी के दल तक से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से अपनी भक्ति कीजिए और विश्वास जानिए, भगवान आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। हमारे सनातन धर्म में भगवानों की प्राप्ति के, भक्ति को पाने के कई साधन बताए गए हैं और भक्ति के ऐसे विभिन्न पहलुओं पर, देवताओं के ऐसे विभिन्न पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। आशिता उवाच अवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी में। तो इन सभी पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।